हाय हेलो नमस्कार। ये बात 2018 की है, जब मैं पहली मर्तबा मैंने कोई बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन की प्रीलिम्स मैंने निकाला हुआ था और उसी का मेंस एग्ज़ामिनेशन में पहली मर्तबा दे रहा था। मैं एसबीआई क्लरिकल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जब मैं मेंस एग्ज़ामिनेशन देने गया था तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, आप लोगों को लग सकता है कि ये कोई मजाक में यहाँ पे आप सभी के सामने कर रहा हूँ, बट जिसके साथ होता है, जिसके साथ ये गुज़रता है, वही आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाएगा। तो हुआ क्या था दोस्तों कि मैं मेंस एग्ज़ामिनेशन लिख रहा था, सुपर एक्साइटेड था, मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके की फीलिंग आ जाती है जब भी आप पहले प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन को निकालते हो तो। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं जिस सेंटर में एग्ज़ामिनेशन दे रहा था और जिस हॉल में एग्ज़ामिनेशन दे रहा था और जिस सिस्टम में एग्ज़ामिनेशन दे रहा था, होता है ना, वो वीडियो आपने देखा होगा जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं जिस सिस्टम में एग्ज़ामिनेशन दे रहा था, एग्जैक्टली बगल पे वो जो बायोमेट्रिक वगैरह होता है, वो चीज़ें होती थी, वो चीज़ें हो रही थी। और बायोमेट्रिक ख़त्म हुआ, हम एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट किए, मुझे लगा नॉर्मल रहेगा। और उस दरमियान हुआ क्या, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, कुछ लोग तो शायद इतने अनपढ़ और गंवार होते हैं कि उन लोग को एग्ज़ामिनेशन की जो कीमत है वो शायद नहीं पता, नहीं तो वो ये हरकतें कभी नहीं करते। मैं जिस एग्ज़ामिनेशन में बैठा था, पूरा बगल में ही समोसा चाट लेके आके खा रहे थे खाना और गप्पे उड़ा रहे थे। कोई बोल रहा था कि मैं वहाँ घूम के आया, कोई बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तमाम चीज़ें, वाहियात चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे, जिससे मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं काफ़ी नर्वस भी था कि वो पहला एग्ज़ामिनेशन मेंस का था। मैं एग्ज़ामिनेशन ठीक से दे नहीं पाया था, इतना डिस्टर्बेंस हुआ था। और मैं आखिर में वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो कुछ मार्क्स से मैं फाइनल सिलेक्शन ले नहीं पाया, यानी एसबीआई क्लरिकल सपना रह गया और मैं नहीं कर पाया। समय की चक्र जो है ना दोस्तों, फिर ऐसी घूमी कि अगले साल मैं ऑलरेडी आरआरबी में काम कर रहा था और अगस्त 5 तारीख मेरा ज्वाइनिंग डेट था। अगस्त 5 ज्वाइनिंग डेट ओडिशा ग्राम्य बैंक में। और कौन ऐसा बंदा होगा जो ज्वाइन कर लिया होगा और ठीक 2 दिन के बाद छुट्टी लिया होगा। मैं 2 दिन के बाद छुट्टी लिया और तुरंत रायपुर चले आया। और मुझे याद है, आज भी याद है कि अगस्त 10 तारीख को एसबीआई मेंस एग्ज़ामिनेशन थी और मैं अगस्त 9 तारीख को ये शर्ट पहन के ही मैंने जो है आप लोगों के साथ बातें की थी, आज भी याद है। सो दोज आर माई फ्लैशिंग मेमोरीज़। तो मैं उस दिन बोला था कि मैं कल एग्ज़ामिनेशन दे दूँगा, तो अगस्त 10 तारीख मैं एग्ज़ामिनेशन देने गया था। समय की चक्र ऐसी पलटी और कि मैं बस रिव्यू के लिए गया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जॉब था, तो मैं उतना कुछ खास प्रिपरेशन नहीं था। मैं उस एग्ज़ामिनेशन को निकाल लिया और एसबीआई क्लरिकल जो है मैंने ज़िंदगी में हासिल कर ली। अब जो आप लोगों के लिए बेनिफिट वाली बात क्या है, आप लोगों को क्या सीखना चाहिए, इस चीज़ से मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। जब मैं 2018 में नहीं कर पाया था तो मैं घर आया, और ये मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है दोस्तों। मैं जैसे घर आया और कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा कि यार आज तो बगल में कोई ऐसा बंदा बैठा है जो समोसा चाट खा रहा है, जो गप्पे लगा रहा है। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो कि कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने जानबूझ के क्या किया, जो पीछे हमारे घर पे जो मैं रहता था रायपुर में, तो पूरा सटा हुआ है, टीवी चलता है तो काफ़ी वॉल्यूम उसका तेज़ हो जाता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं जब भी एग्ज़ामिनेशन दूंगा तो आप जानबूझ के वॉल्यूम टीवी का बढ़ा दीजिएगा, और इस तरीके का बढ़ाइएगा कि मुझे लगे कि मुझे डिस्टर्बेंस वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं जब भी मॉक टेस्ट लगाता था तो मम्मी काफ़ी जो है वो साउंड दे देती थी, ताकि मैं उस चीज़ से मैं प्रैक्टिस करता था। कभी क्या करता था कि फ़ैन बंद करके प्रैक्टिस करता था। सो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, इसको कहते हैं एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स सिचुएशन के साथ लड़ना, और उससे आप प्रैक्टिस करते हो। और प्रैक्टिस इस चीज़ का करते हो कि
कैसे कोई भी प्रकार का सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन के साथ जो है वो झेल पाओ, वो उभर के आ सको। तो यही मैं आप सभी के साथ बताना चाहता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो इनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनका नाम अभिषेक है। उन्होंने बेहतरीन कुछ चीज़ें लिखा हुआ है और ये चीज़ें वही है जो शायद मैंने आपको अभी समराइज़ करा दिया। ये चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शायद अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको स्ट्रेटजी वाले वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगे, आपको ये पढ़ो, ये ना पढ़ो, इतने सारे मॉक टेस्ट लगाओ, वो करो, तमाम चीज़ें मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। मेरा मानना ये है कि आप लोगों को घर में जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो N95 मास्क पहन के आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करिए। क्या पता कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हो, कंपलसरी हो जाए कि मास्क लगा के ही आप एग्ज़ामिनेशन दो, क्योंकि वहाँ पे जो फासला होगा वो काफ़ी कम होगा। मास्क विल मे बी ए मैंडेटरी आइटम बन सकता है आगे चल के। तो मास्क लगा के आप घर पे प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है एडवर्स कंडीशन में रह के आप प्रैक्टिस करिए। दूसरा चीज़ है कि आप लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रह के प्रैक्टिस करिए जो शायद गर्मी वाला एनवायरनमेंट हो, क्योंकि हो सकता है कि एसी, फ़ैन, ये सब जो चीज़ें हैं ये शायद लिमिटेड हो, बंद तो नहीं बोलूँगा, लिमिटेड हो, बिकॉज एसी, फ़ैन, ये सब चीज़ें जो है वो कोविड-19 के चलते थोड़ा सा उस पर लिमिट किया गया है। तीसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या पता, क्योंकि मैं जब भी अभी भी बैंक में काम करता हूँ तो मैंने हैबिट बना लिया है कि जितने भी साइन लगते हैं, कुछ भी लगता है, तो मैं अपना ये ग्लोव्स पहन के ही मैं उस पर साइन करता हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी जब भी एग्ज़ामिनेशन दें तो ग्लोव्स वगैरह पहन के ही आप लोग प्रैक्टिस करें। सिचुएशन इतना घटिया ना आए, बट मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको ज़हनी तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करें। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ है और मैं भी खुद ऐसे ही करता था। पहले मैं क्या करता था कि मुझे तो लगता था कि रॉब सीट्स काफ़ी मिलते हैं तो मैं कितना भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप ट्राई करिए जब भी आप घर बैठते हैं तो रॉफ शीट के साथ ही आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। ऐसा ना करिए कि आप खाते पे मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ना, अंदाज़ा कहाँ होगा कि आप कितने पेपर से आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 4 शीट्स लें A4 पेपर का, एक जो होता है एग्ज़ाम पैड में रखें उसको और प्रैक्टिस करें और ट्राई करें कि 4 से ज़्यादा आपको यूज़ करना ही नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो शायद आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करेगा और आप लोगों को थोड़ा सा जागरूकता फैलाएगा कि इस तरीके की सिचुएशंस आने वाले दिनों में हो सकती है और हमको उस तरीके से हिसाब किताब करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो जिनके पास थोड़ा बहुत इस चीज़ का संज्ञान होगा वो इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाएंगे, इनफैक्ट ये चीज़ को मानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि मेरी कही हुई बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो शायद बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है बट ऐसा होता है कि जो इसको मानता है तो वो काफ़ी अच्छा कर जाता है। 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला मैंने बोला था, लोगों ने दिया, लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो ढेर सारी चीज़ें होती है। SBI कैंप का फंडा जो आपके एग्ज़ाम के पहले 14 डेज़ पहले आपका रहता है, वो आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बूस्ट कराता है। RRB कैंप भी आएगा जो आपका प्रैक्टिस बूस्ट करवाएगा। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, इनिशिएटिव्स हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अपनाना चाहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा के लेवल में शेयर कर ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फॉलो करिएगा, उसका नाम है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब। दूसरा चीज़ ये है कि आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जैसे कि अभिषेक पाजी ने मैसेज किया है। तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो, जो कि शायद सभी को पता ही होगा, 9178078190 पे। तीसरा चीज़ ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, SFY_आशीष। और चौथा चीज़ ये है कि आप हमारे SBI कैंप के मेंबर हो सकते हो। टारगेट बैच है, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे चलती है। मैं तो बोलता हूँ कि आप आंख बंद करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, आपको ढेर सारी चीज़ें वहीं पे पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी कुछ चीज़ें शायद मैंने आप लोगों को समझा दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर। लबल नशीहत के बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, शबा खैर।